हरियाणा लोकसभा चुनाव बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस की रणनीति तैयार है। वहीं बीजेपी ने जहां हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जातीय समीकरण भी सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस भी कम रहने वाली नहीं है। कांग्रेस देख रही थी या इंतजार था कि बीजेपी अपनी कब प्रत्याशियों की पूरी सूची जारी करे, उसके बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का पूरा दमखम दिखाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने हिसार से रणजीत चौटाला, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर, जो जाट चेहरों के तौर पर 2 सीटों पर बीजेपी ने टिकट देने का कार्य किया है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि रोहतक और सोनीपत से ब्राह्मण कोटे से बीजेपी ने टिकट दिया है, जिसमें रोहतक से अरविंद शर्मा को फिर से टिकट दी है। वहीं सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक की जगह मोहनलाल बड़ोली को टिकट दे करके ब्राह्मण चेहरों पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया है। सिरसा से अशोक तंवर व अंबाला से बंतो कटारिया को टिकट दी है, दोनों रविदासिया समाज से हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि एक टिकट जो है रविदासिया समाज से और एक टिकट अन्य कोटे से दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस सिचुएशन को कवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिशंबर वाल्मीकि को जो है मंत्री बना दिया, ताकि वाल्मीकि व अन्य समुदाय ये न कह सके कि दूसरे SC कैटेगरी के जातियों को विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं देती है। वही करनाल से मनोहर लाल खट्टर को जो पंजाबी चेहरे के तौर पर उम्मीदवार बनाया है। फरीदाबाद से गुज्जर चेहरे के तौर पर कृष्णपाल गुज्जर, गुड़गांव से जो विशेषकर अहीरवाल इलाका है वहाँ से राव इंद्रजीत पर दमखम खेला है। वही कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जो कि बनिया समुदाय से हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए इन्हें टिकट दी है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति भी खास है। जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी चाह रहे हैं कि हरियाणा के बड़े बड़े जो दबदबा रखने वाले नेता है वो मैदान में कूदे। राहुल गांधी हरियाणा के टॉप लीडर्स को मैदान में उतारना चाह रहे हैं। हालांकि हरियाणा के टॉप लीडर कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, कैप्टन अजय सिंह यादव हो या किरण चौधरी हो, ये खुद चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं। हालांकि कुमारी सैलजा ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि उनका ध्यान विधानसभा जो है सीट की तरफ है। अगर हाईकमान चाहेगा तो वे टिकट लेने के लिए तैयार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार सोनीपत से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। हुड्डा भी अब की बार खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते, दीपेंद्र को रोहतक के मैदान में उतारना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी भी विशेष तौर पर जो है हरियाणा के लिए रणनीति बनाई हुई है। आपको बता दें कि सबसे पहले हिसार के लिए, हिसार में आपको पता है कि तमाम दिग्गज पार्टियां जाट चेहरे को मैदान में उतार दिया है। इनेलो पार्टी सुनैना चौटाला को जाट चेहरे के तौर पर उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने रणजीत चौटाला को मैदान में उतारा है। वहीं जेजेपी पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला या नैना चौटाला की बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार जो अति पिछड़ा वर्ग से किसी को लोकसभा में कोई टिकट नहीं दी है, तो कांग्रेस हिसार से किसी OBC चेहरे को मैदान में उतार सकती है, जिसमें चंद्र प्रकाश का नाम भी है और घोड़ेला का नाम भी चल रहा है। हालांकि दोनों नेता आपको बता दें कि हुड्डा के खासम खास है, तो हिसार से OBC की चाल कांग्रेस चल सकती है। भिवानी महेंद्रगढ़ से आपको पता है कि श्रुति चौधरी टिकट यहाँ पर मांग रही है और प्रबल दावेदार भी है, और सियासी समीकरण के और जातिगत समीकरण के हिसाब से श्रुति चौधरी का दावा भी मजबूत है, क्योंकि जेजेपी पार्टी की तरफ से राव बहादुर सिंह का प्रत्याशी बनना लगभग तय है। अगर किसी यादव चेहरे को कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारती है तो राव बहादुर सिंह उसके लिए खतरा पैदा होंगे। तो श्रुति चौधरी जाट चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है फाइनल कर सकती है। वही रोहतक की बात करें तो रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लगभग फाइनल है कि टिकट उनको ही मिलेंगे। सोनीपत में कुछ पचड़ा है। सोनीपत में कई नेता, गैर जाट नेता को टिकट देने की बात कांग्रेस में की जा रही है कि ब्राह्मण चेहरे या फिर OBC वर्ग की तरफ से दी जाए, लेकिन बृजेंद्र सिंह भी यहाँ से टिकट की दौड़ में है। बृजेंद्र सिंह जब भाजपा में गए थे तब भी वे सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन बीजेपी ने हिसार भेज दिया था। करनाल की बात करें तो करनाल में सिचुएशन जो कुछ अलग है, क्योंकि करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी है और विधानसभा में पंजाबियों के वोट वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अगर कांग्रेस करनाल उपचुनाव में पंजाबी चेहरे को मैदान में उतारती है तो करनाल से किसी अन्य जाति के नेता को यहाँ पर टिकट देना होगा, चाहे बनिया हो, चाहे फिर मराठा हो, चाहे अन्य जाति का हो, जिससे
करनाल उपचुनाव जीता जा सके। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी यदि लोकसभा चुनाव को छोड़कर यदि करनाल उपचुनाव पर ही पूरी ताकत झोंक देती है, नयाब सैनी को हराने का कार्य कर देती है, तो सिचुएशन हरियाणा में कांग्रेस की कुछ अलग हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को झटका लग सकता है। फरीदाबाद की बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से कर्ण दलाल का नाम है, लेकिन ब्राह्मण कोटा कांग्रेस के लिए सिरदर्दी पैदा हो रहा है कि ब्राह्मण कोटे से किस लोकसभा से टिकट दे। तो कर्ण दलाल पूरे दमखम रखते हैं, लेकिन ब्राह्मण कोटा का पचड़ा फंसता है, तो फरीदाबाद से ब्राह्मण कोटे से नीरज शर्मा को भी टिकट दी जा सकती है। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव से कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट तो बनती है, क्योंकि भिवानी में अंदरगढ़ या गुड़गांव में से किसी एक सीट पर यादव चेहरे को टिकट देना कांग्रेस की मजबूरी है, लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव लिखित में कांग्रेस को दिया है कि वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी गुड़गांव से किसे मैदान में उतारा जाता है। हालांकि विकल्प के तौर पर रावदान सिंह का भी नाम है और पंजाबी नेता महेंद्र सिंह छाबड़ा का नाम भी कूद रहा है। अंबाला की बात करें तो अंबाला से शैलजा का नाम काफ़ी चल रहा है। 2019 में भी चुनाव लड़ा था, हार का सामना इन्हें करना पड़ा था। सिरसा की बात करें तो शीशपाल कहरवाला जरनैल सिंह का भी नाम है। हालांकि शैलजा का नाम भी सिरसा से चल रहा है। हालांकि शैलजा से जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि उनका ध्यान विधानसभा चुनाव की तरफ है, कि वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाईकमान जो कहेगा वो मानने के लिए तैयार है। अब सिचुएशन ये है कि कांग्रेस विशेष तौर पर बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसके विपरीत जारी करेगी। जहाँ पर जाट नेताओं को उतारा है वहाँ पर अन्य जातियों पर फोकस किया जाएगा, और जहाँ पर बीजेपी ने कुछ हटकर अपना फैसला लिया है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी कुछ अलग अंदाज में अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है।